चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के बहाने ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी डिजिटल दुनिया में भरोसे की नींव क्या है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी जिज्ञासा हमें टेक्नोलॉजी की उन परतों तक ले जा सकती है जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रहती हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। कभी सोचा है, जब हम कोई मैसेज भेजते हैं या ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो हमें यह भरोसा कैसे होता है कि सब कुछ सेफ है? मतलब हम तो कुछ देख नहीं पाते, फिर भी एक यकीन होता है। तो सवाल यह है कि आखिर यह भरोसा आता कहां से है? और ये जो लाइन है ना, ये उसी स्टूडेंट की है जिसके प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं। सुनने में ये बहुत सीधी सादी बात लगती है ना? लेकिन असल में यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। ये एहसास कि हमारी डिजिटल दुनिया को कुछ अदृश्य, कुछ छिपे हुए नियम चला रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सिर्फ एक स्कूल असाइनमेंट नहीं था। ये एक असल जिज्ञासा थी, ये समझने की जिद कि आखिर हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सुरक्षित रहता कैसे है। ये एक पर्सनल खोज थी, भरोसे के उस अदृश्य धागे को पकड़ने की जो हमारी ऑनलाइन जिंदगी को जोड़े रखता है। इस स्टूडेंट का मकसद बिल्कुल साफ था, बस ये जानना कि जब कोई मैसेज भेजा जाता है तो टेक्नोलॉजी ये कैसे पक्का करती है कि उसे कोई गलत इंसान ना पढ़ ले। और ये बात हम सबसे जुड़ी हुई है, क्योंकि हम हर रोज, हर पल इन सिस्टम्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये खोज की कैसे गई। और मजे की बात यह है कि इस इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए किसी फैंसी हाईटेक लैब की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि कुछ बहुत ही आम सी चीजों से काम हो गया। जरा देखिए, सामान क्या था? एक नोटबुक और पेन, स्कूल की टेक्स्ट बुक, एक कंप्यूटर या टैबलेट, थोड़ा सा इंटरनेट रिसर्च और हाँ, सही गाइडेंस। ये इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि कुछ बड़ा सीखने के लिए महंगे गैजेट से ज्यादा जरूरी है सच्ची लगन और सही दिशा। और तरीका भी देखिए कितना सिंपल और लॉजिकल था। पहले टॉपिक चुना, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, फिर ये समझा कि इसकी ज़रूरत क्यों है, फिर प्रोजेक्ट को हिस्सों में बांटा और आखिर में उसे और बेहतर बनाया। इससे ये पता चलता है कि जब एक प्लान हो तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान लगने लगती है। और अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, वो मोड़ जहां टेक्नोलॉजी और भरोसा, ये दो अलग अलग चीजें एक दूसरे से मिलती हैं। ये वो आहा मोमेंट है जब अचानक से सारी बिखरी हुई कड़ियां जुड़ जाती हैं और पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। इस टेबल की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कि कैसे मुश्किल टेक्निकल शब्दों को अपनी भाषा में अपने मतलब दिए गए। डिजिटल सिक्योरिटी अब कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा मतलब है मैसेज को दूसरों से बचाना, और विश्वास का मतलब है कम्युनिकेशन को भरोसेमंद बनाना। यही तो है असली समझ। तो इस पूरी खोज का निचोड़ क्या निकला? वो है डिजिटल विश्वास की ये परिभाषा। ये सिर्फ डेटा को बचाने के बारे में नहीं है, ये इस यकीन के बारे में है कि टेक्नोलॉजी वैसा ही काम करेगी जैसा उसे करना चाहिए, ताकि हम ऑनलाइन सेवाओं पर भरोसा कर सकें। और यहीं पर सबसे गहरी बात सामने आती है। टेक्नोलॉजी का असली काम सिर्फ डेटा को लॉक करना या सर्वर को बचाना नहीं है। नहीं, उसका असली मकसद है हम जैसे लोगों को सुरक्षित रखना, हमारी प्राइवेसी की इज्जत करना और एक ऐसा माहौल बनाना जिस पर हम सब भरोसा कर सकें। ठीक है, तो ये सब बातें तो हो गई, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें कहाँ दिखती हैं? चलिए इस थ्योरी को अब प्रैक्टिस से जोड़ते हैं और देखते हैं कि डिजिटल भरोसे के ये सिस्टम्स हर दिन हमारे आसपास कैसे काम करते हैं। हम सब इन्हें रोज देखते हैं। जब किसी वेबसाइट के एड्रेस के पास वो छोटा सा ताला बना होता है, जब हम बिना डरे ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, या जब हम अपने दोस्तों को मैसेज भेजते हैं और हमें पता होता है कि वो प्राइवेट है। ये सब उसी डिजिटल ट्रस्ट की वजह से है। और हाँ, यही भरोसे का सिस्टम साइबर सिक्योरिटी जैसे भविष्य के करियर का दरवाजा भी खोलता है। चलिए अब इस सफर के आखिर में आते हैं। सिर्फ टेक्निकल जानकारी से हटकर अगर देखें तो इस प्रोजेक्ट का असली मतलब क्या था, इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिला। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में जो स्किल्स सीखी गईं वो कमाल की हैं। डिजिटल सेफ्टी के बारे में जागरूकता, रिसर्च करने का हुनर, ऑनलाइन दुनिया में एक जिम्मेदार नागरिक बनना, लॉजिकली सोचना और प्राइवेसी का सम्मान करना, ये वो चीजें हैं जो जिंदगी भर काम आती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सफर मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। तो देखिए, एक छोटी सी जिज्ञासा हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, हमें अपने आसपास की दुनिया को कितने बेहतर तरीके से समझा सकती है। ये कहानी एक स्टूडेंट की थी, लेकिन ये प्रेरणा हम सबके लिए है। तो हम इस सवाल के साथ इसे यहीं खत्म करते हैं।
ऐसी और कौन सी छिपी हुई चीजें हैं, कौन से अदृश्य सिस्टम्स हैं जिनके बारे में जानने के लिए अब मन उत्सुक हो रहा है।